धर्म का उपदेश। कपिलाश्रम अत्यंत ही एकांत और मनोहर तीर्थ था, जहाँ सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल मुनि ने वर्षों तक तप किया था। कहा जाता है कि आज भी इस स्थान में अनेक भक्तजनों को कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। आश्रम के चारों ओर झाड़ियाँ तथा हरे हरे पेड़ पौधे शोभा में वृद्धि कर रहे थे। कपिल मुनि ने मूर्तिमान होकर नीलकंठ का स्वागत किया। ऐसा नयन रम्य स्थान देखते ही नीलकंठ को ध्यान करने की उमंग पैदा हुई। वे स्नान के पश्चात ध्यान में लीन हो गए। नीलकंठ ध्यान दशा में इतने एकाग्र हो चुके थे कि 6 दिन बीत जाने पर भी उनका ध्यान नहीं छूटा। देवगण आकुल व्याकुल होने लगे। उनको लगा कि नीलकंठ यदि इसी प्रकार ध्यान लीन रहेंगे तो धरती पर फैले हुए अधर्म का नाश कैसे होगा। सभी नीलकंठ की स्तुति करने लगे। पृथ्वी भी मानो नीलकंठ के चरणों में आर्द्र भाव से प्रार्थना करने लगी। अंततः नीलकंठ ध्यान से जागृत हुए। उन्होंने सभी को अभय वरदान देते हुए धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प करके दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते संध्या हो गई। वर्णी एक गांव के पास आ पहुँचे, जहां ग्रामवासी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। नीलकंठ ने उनसे पूछा, यहाँ योगी यति के रहने का कोई स्थान है क्या? एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ बनिए के घर के सामने साधुओं का रामजी मंदिर है। वहाँ सभी साधु संत रहते हैं, इसलिए आप वहाँ जाइए। नीलकंठ मंदिर में पधारे। साधुओं ने उन्हें आसन दिया। नीलकंठ स्नान करके मंदिर के चौक में विराजमान हुए। संध्या आरती हुई। पश्चात रामायण की कथा प्रारंभ हुई। गांव के स्त्री पुरुष मंदिर में आकर साथ बैठकर कथा सुनने लगे। नीलकंठ ने देखा कि मंदिर में स्त्री पुरुष अपनी मर्यादा के अनुसार नहीं बैठते। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। कथा समाप्त होते ही स्त्री पुरुष साधु के चरण स्पर्श करके जाने लगे। कुछ स्त्रियां नीलकंठ के चरण स्पर्श करने आई, किंतु वे वहां से शीघ्र उठकर अपने मुकाम पर चले गए। बाद कुछ स्त्रियां साधु के हाथ पैर दबाने की सेवा करने लगी। नीलकंठ को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने साधुओं को कहा, आप कथा करते हैं, परंतु धर्म का पालन क्यों नहीं करते? शास्त्र आज्ञा के अनुसार साधु स्त्रियों को सीधा उपदेश नहीं दे सकते। त्यागी साधुओं को स्त्री और धन का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। यह सुनकर साधुओं ने क्रोधित होकर कहा, अरे बालक, 2 दिन का तू हमें उपदेश देता है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार भगाएंगे। नीलकंठ उसी पल अदृश्य हो गए। सभी साधु आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि मंदिर के दरवाजे से यह बालक अदृश्य कैसे हो गया। मंदिर से निकलकर नीलकंठ सामने वणिक के घर के बरामदे में विराजमान हुए। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने साधुओं को पीटा और नीलकंठ को मंदिर में विराजमान करने का आदेश दिया। इसलिए साधुओं ने मंदिर के द्वार खोलकर सामने बनिए के बरामदे में बैठे नीलकंठ की क्षमा मांगी। साधुओं ने कहा, हम आपको पहचान नहीं सके, आप तो साक्षात भगवान हैं। नीलकंठ ने सभी को क्षमा दी। साधुओं ने नीलकंठ को मंदिर में विराजमान किया। 2 दिन रखकर उनकी अच्छी सेवा की। नीलकंठ 2 दिन के बाद साधुओं को नियमबद्ध रहने की आज्ञा देकर वहां से चल दिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।